और आप कहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे ना, इन्हें शर्म आना चाहिए, इन नेताओं को शर्म आना चाहिए, क्योंकि आपके क्षेत्र का जब चुनाव आता तो क्या कहता है, हर दुख सुख में हम जो कि आपका साथ देंगे। और कुशवाहा समाज का एक ऐसा लड़का जो सोशल मीडिया पर 50,000 प्लस जो कि पोस्ट अब तक पड़ चुका है, और लगातार जो कि हमें लगता है 15 दिन से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं, वो कहते हैं कि गेमिंग में इतना बजट पास हो गया, वो पैसा जाता है कहाँ। नेताजी आपका घर द्वार बनता है वही विवेक कुशवाहा है, और दिख आप 8 साल से इस फील्ड में, आप कितने लोग सपोर्ट किए हैं? डेली चोट लगता है, एक तरीके से आदी हो जाते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं यार चोट ही नहीं लगती। कुशवाहा के आन बान शान राजस्थान के बीकानेर प्रो रेसलिंग में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा का नाम रोशन करने वाले विवेक कुशवाहा जी अभी हमारे साथ हैं, और अभी जो कि विपक्ष के नेता जो कि समाजवादी पार्टी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, और जानने का प्रयास करते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा कितना आपको सहयोग किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कितना अभी तक आपको सहयोग किया गया है। सबसे पहले स्वागत है भैया। थैंक यू और सभी को प्रणाम। आपको सबसे पहले जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू आपको भी और सभी लोगों को जो हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा लगता है, आप अपने स्तर से कोशिश करते हो कि हाँ हमको कुछ ना कुछ हमारा हो। अभी आपको सम्मानित किया गया विपक्ष के पार्टी के नेता द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कितना अब तक आपको सहयोग किया है इस पार्टी के द्वारा? केवल साल पहनाया गया है, माला पहनाया गया, मिठाई दिया गया कि और उसके सिवा भी कुछ किया गया है? अभी तक तो बस साल और ये दिया गया है, आगे देखता हूँ मैं क्या करते हैं विपक्ष भी। आप बहुत अमीर घर के हैं? ये तो नहीं बोल सकता, मैं बहुत गरीब घर का हूँ, ये बोल सकता हूँ। अब सोचिए, प्रो रेसलिंग फाइटिंग होता है भैया, लड़ाई किया जाता है, और इसमें ना पक्ष ना विपक्ष, अभी तक कोई भी पार्टी के लोग जो कि सिर्फ साल और मिठाई के सिवा और माला के सिवा अभी कोई विवेक कुशवाहा को सहयोग नहीं किया। अब सोचिए, नेता का दायित्व होता है कि उनके क्षेत्र का कोई अगर टैलेंट उभरता है तो उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बनती है, पर कोई नेता आए माला पहना दे और जो कि साल दे दे और मिठाई देकर फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर डाल दे, तो कहीं ना कहीं नेता का दायित्व नहीं होता। और अभी तक विवेक कुशवाहा जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, बहुत ही गरीब, और ऐसे गरीब फैमिली से आना और जो कि फाइटिंग करना कोई आम बात नहीं है। अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है, क्योंकि इसमें जान का खतरा बना रहता है। एक माँ एक पिता जो कि अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए इसे तैयार रहते हैं कि देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, और नेशनल प्लेयर भी आप रह चुके हैं। जी, और मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हूँ, इसके पहले भी, और काफ़ी दिनों से मैं इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से मैं रेसलिंग थोड़ा स्किप हुआ था मेरे बीच में। इसमें जान का खतरा बना रहता है, बहुत बना रहा था। अभी मैं इंजर्ड ही था 2 साल से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 साल तक मैं इंजरी से जूझा हूँ, और फिर अभी रिकवर होके फिर से मैं आया हूँ। मैं कुशवाहा की आन बान शान क्यों बोला हूं कि क्योंकि 50,000 प्लस पोस्ट अभी तक जो कि इनके नाम से और इनको फोटो लगा कर जो कि लोग कर चुके हैं अभी तक। अब सोचिए, इतना ये सोशल मीडिया भी इस समय सुर्खियों में बने हुए थे। भैया ये बताइए, कितना डाइट लगता है एक मंथ में, खर्चा कितना आता है? कम से कम 50,000 मंथ तो लग ही जाता है। 50,000? जी। अब सोचिए, गरीब घर के लड़के को 50,000 कहाँ से कोई लाएगा? खेत बेचकर, गहना खेत और बहुत सारी चीज़ बेचकर, और कुछ रिलेशन के लोग सपोर्ट करते हैं, तब जाके अपने देश का नाम, अपना पर्सनली नाम रोशन करने के लिए नहीं, अपने देश का नाम, अपने जिले का नाम रोशन करने के लिए और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए दिन रात जो कि तैयार रहते हैं, और अपनी जान का परवाह नहीं करते। जैसे में बॉर्डर पर सैनिक कोई तैनात रहता है अपने जो कि लोगों की रक्षा करने के लिए, वैसे जो कि अपने देश के नाम रोशन करने के लिए जो कि तैयार रहते हैं। हमारी जान चली जाए पर अपने देश को झुकने नहीं देंगे, और कभी भी नहीं झुकने देंगे। भैया लोगों से क्या अपील करेंगे? ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप, और मैं और हार्ड वर्क करूँगा और आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मैं आप लोगों को और गौरवान्वित करवाऊँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि और हार्ड वर्क करूँ और आगे जाऊँ। अब तक कौन कौन से जो कि लेवल पर जा चुके हैं? मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार मैं बाहर जाके फाइट करूँ। बाहर? हाँ, विदेशों में? विदेशों में। अभी विदेशों में नहीं गए हैं? अभी नहीं गया हूँ। मतलब प्रयास है, अगर नेता सपोर्ट करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, तब जाएंगे आप? बिल्कुल, अगर सपोर्ट मिला तो जरूर जाऊँगा। चलिए, लोग सिर्फ जो कि पक्ष और विपक्ष का नाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो कि सांसद हैं विजय कुमार दुबे जी, और विधायक खड्डा विधानसभा से विवेकानंद पांडे जी हैं, और विपक्ष के भी बहुत सारे नेता हैं, पर आपके क्षेत्र का खड्डा का माटी का लाल जो कि एक टैलेंट उभरता हुआ, कौन ध्यान दे रहा है? कोई ध्यान नहीं देने का प्रयास कर रहा है। और हमें इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, जब कोई टैलेंट उभरता है तो नेता का दायित्व बनता है जो कि उस प्रतिभा को पहचानने की। दी ग्रेट खली द्वारा जो कि इस 2015 में शायद इस खेल का आयोजन किया गया। ग्रेट खली का जो कि ये चेला हैं, शिष्य रह चुके हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में खेलते भी हैं। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। अब सपना है विदेशों में जाकर भारत का झंडा फहराने का। पर नेताजी, आपसे निवेदन आग्रह है, अगर आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, आपके जो कि जिले का कोई लड़का टैलेंट दिखा रहा है, उस टैलेंट को पहचानने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या भैया, नेता से क्या अपील करेंगे, पक्ष या विपक्ष? सबसे
कुछ वो तो नहीं करना चाहूँगा, बस यही बोलूँगा कि बस थोड़ा सपोर्ट करो। और आप कहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे ना, इन्हें शर्म आना चाहिए, ये नेताओं को शर्म आना चाहिए, क्योंकि आपके क्षेत्र का जब चुनाव आता तो क्या कहता है, हर दुख सुख में हम जो कि आपका साथ देंगे, और जब किसी टैलेंट को दिखाने की बारी आती है ना, तो आप सिर्फ जो कि एक पोस्ट करते हैं फेसबुक पर कि हमारे क्षेत्र का नाम लड़का नाम रोशन कर रहा है, बस आप लोग यही दिलासा देते हैं। जिस दिन आप आर्थिक जो कि फंड दिलाना, गवर्नमेंट द्वारा फंड दिलाना स्टार्ट कर देंगे, कोई टैलेंट को पहचानना शुरू कर देंगे ना, तो गांव में, प्रति गांव में इतना टैलेंट छिपा है, अगर उस टैलेंट को आप दिखाना शुरू कर देना, वो टैलेंट आपसे जो कि 100 गुना आगे निकलेगा। पर आप लोग चाहते हैं कि वो अलग कास्ट के है, वो नीच कास्ट के है, वो हाउ कास्ट के है, इसलिए आप टैलेंट पहचानना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग का मानसिकता है भरा हुआ है। भैया ये बताइए, आपके माता पिता जब आप इस गेम में एंट्री मारे होंगे, वो लोग इजाज़त दिए होंगे कि भैया इस गेम में जाओ, क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है, माता पिता कैसे आप मतलब ये प्रण लिए होंगे कि भाई जाओ? पापा तो थोड़ा हिचकिचाए थे, लेकिन मम्मी का फुल सपोर्ट था कि नहीं ठीक है, कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, आप जाओ। और फिर पापा भी सपोर्ट कर दिए, ठीक है। कितने सालों से इस फील्ड में भैया? 8 साल हो गए मेरे को। 8 साल हो गया। 8 साल में कोई नेता आपका दरवाजा नहीं खटखटाया कि हम तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं। साल देने पहुंचे होंगे? बिल्कुल। और माला भी पहनाने पहुंचे होंगे? बिल्कुल। और फोटो भी खिंचवाने पहुंचे होंगे? ये भी, और हाँ। मिठाई भी खिलाने पहुंचे होंगे? ये सब किए होंगे? हाँ, ये वेट कितना है भैया आपका? अभी 105 केजी है। 105। CWE का इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एकेडमी। ये कैसे गेम होता है, इसमें क्या कुछ होता है, नियम थोड़ा सा बताइए। नियम होता है कि आप मतलब कि नॉक करना होता है और 1 2 3 काउंट करना होता है, जिससे आप 3 हो गया तो आप जीत गए। थोड़ा भोजपुरी भाषा में समझाइए, बहुत सारे लोग नहीं समझे इसका मतलब क्या होता है। आप जीत कर आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझे गाँव देहात। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जैसे हम कुश्ती होता है तो कुश्ती में पीठ लगाना होता है, लेकिन हम लोगों में क्या होता है कि नॉक करना होता है। पीठ लगा दो कुछ नहीं है, उसमें तो आप तुरंत आप मतलब कि उठ जाओगे, पीठ लग गई ठीक है, उठ गया बंदा। लेकिन हमारे में क्या होता है, उसको दबा के रखना होता है, 3 तक काउंट होता है, 1 2 3। ऐसे बंदा नहीं होता, ऐसे पड़ता है जिससे नॉक हो जाता है बंदा, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है कुछ देर के लिए, तब वो 3 काउंट हो पाता है। नहीं तो अगर बंदा नॉक ना हो तो वो उठ जाएगा। अब तक आपको कितना चोट आई? अभी तो मैं आपको बताया ही था कि इंजर्ड हुआ था मैं 2 सालों तक, और आगे के 4 दांत टूटे हुए हैं, जिस पे कैप लगा पड़ा है। दांत भी टूट गया आपका? हाँ, तो ये तो नॉर्मल होता है, चोटें लगती रहती हैं। अभी तक तो कितने बार मतलब कि बैक भी में भी प्रॉब्लम हुआ था बीच में, लेकिन वो ठीक हो गया था। लेकिन लेग का जो कार्टिलेज डैमेज हो गया था, जिसके वजह से मैं काफ़ी दिन तक कुछ नहीं कर पाया था। वर्कआउट से लेकर हर एक चीज़ डॉक्टर ने मना कर दिया था, यहाँ तक बोल दिया था ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट मतलब ऑपरेशन करके इसको सही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चांस था कि रिकवर हो जाएगा। आपको रेस्ट करना होगा, थोड़ा सा बचा के रखना होगा पैर को। तो मैं काफ़ी दिनों तक वर्कआउट से दूर था, और फिर से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, और जाके मैं फाइट किया था। कैसे मैनेज किए हैं भैया, क्योंकि आर्थिक रूप से इतना जो कि पैसा खर्च होता होगा, और कैसे मैनेज किए हैं? ऐसे तो गरीब कोई टैलेंट नहीं दिखा पाएगा। घर वालों के सपोर्ट से, सिस्टर्स हैं वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। जीजा जी लोग हैं वो भी करते हैं, और मम्मी पापा तो हैं ही हैं। कैसा सहयोग अगर नेता द्वारा आपको मिले ताकि आप जो कि इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेलेंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूँ फुल सपोर्ट करो, आप 50,000 रुपये मेरे को दे दो, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा घर वाले सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल हम कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सपोर्ट का मतलब पैसे की? हाँ। अब सोचिए, नेशनल लेवल गेम में बहुत सारा जो कि जब बजट पास होता है तो लोग कहते हैं कि गेमिंग में इतना बजट पास हो गया, वो पैसा जाता है कहाँ? नेताजी, आपका घर द्वार बनता है या जो कि आपके घर के रास्ते से जो सड़क होती है ना, वही बनता होगा। क्योंकि गेम पे आप जो कि बजट पास करते हैं, और पैसा गरीबों के पास जो गेम खेलते हैं उनके पास पहुंचता ही नहीं है, तो पैसा जाता कहाँ है? ये सवाल खड़ा होता है नेताजी आप पे। और कहीं ना कहीं ये टैलेंट को अगर आप लोग नहीं पहचानेगा ना, तो कहीं ना कहीं आप एक हीरा खो देंगे। और कुशवाहा समाज का एक ऐसा लड़का जो सोशल मीडिया पर 50,000 प्लस जो कि पोस्ट अब तक पड़ चुका है, और लगातार जो कि हमें लगता है 15 दिन से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं, वही विवेक कुशवाहा है। और दी ग्रेट खली से जो कि ये ट्रेंड हुए हैं। खली जी कभी आपको पीटे हैं? 1-2 बार गलती किया था, तो वो कोई भी गलती करेगा तो गुरु का काम होता है उसको सुधारना। तो 1-2 बार जैसे बार बार वही एक चीज़ सिखा रहे हो, वो आ नहीं रहा है, बार बार वही गलती कर रहे हो, तो 1-2 बार खुद भी करके दिखाएं ऊपर ही मतलब मार के दिखाएं कि ऐसा नहीं है, ऐसा। बहुत लंबे हैं, मारते होंगे तो बहुत चोट लगता है। ये तो है, हाथ नहीं हथौड़ा बोल सकते हो। आपकी हाइट कितनी होगी भैया? अभी मेरी हाइट 6 फीट है। अगर आपके फील्ड में कोई जाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा?
मेरे फील्ड में जाना है, मेरे फील्ड में आने के लिए आपको ऐसा कोई वो नहीं है कि हाइट आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपके अंदर फुर्ती होनी चाहिए, आप कार्डियो कर सको, आप सामने वाले को मार सको, ये होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अरे यार वो मेरे साथ का है, नहीं कर पाऊंगा मैं, मार नहीं पाऊंगा मैं, तो ये भी हो जाता है। तो आपको अंदर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर और एक चीज़ होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए कि एक दिन किया, थोड़ा सा पैर दर्द कर रहा है तो अगले दिन मैं वही नहीं करने गया, प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो ऐसा होता रहता है। डेली चोट लगता है, एक तरीके से आदी हो जाते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं यार चोट ही नहीं लगता है। अरे यार चोट लगता है, अब एक ही चीज़ रोज करो, दीवार पे रोज मारना है, रोज मारना है, आदत बन आदत बन जाती है। तो दीवार पे रोज मारो, रोज मारो, रोज मारो, रोज मारो, एक दिन आदत बन जाता है, वो पता ही नहीं चलता है कि हमारे हाथों को लग रहा है नहीं लग रहा है। तो वही चीज़ हो जाती है। अब 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल से मैं कर रहा हूँ, मतलब लोगों करते हैं, तो उनको कहाँ पता चलेगा कि अब हाँ कहाँ लगा है मेरे को। भैया भैया आप 8 साल से इस फील्ड में, आप कितने लोग सपोर्ट किए हैं? मैं इस मतलब कि एज ए डाइट बता सकता हूँ, मैं आपको मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। खुद मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि आप करवा दो मेरे को, लेकिन हमको पता है कि वहाँ 15,000 रुपये फीस है मंथ की। हाँ, वहाँ की 15,000 रुपये फीस है मंथ की। उसके ऊपर आपको रूम रेंट देना होता है, आपको खाने के लिए देना होता है, आपको सप्लीमेंट देना होता है, हर एक चीज़ होती है। तो मैं आपको सपोर्ट बस एज ए डाइट बता सकता हूँ, एज ए गाइड कर सकता हूँ कैसे करना है, एज ए आपको थोड़ा बहुत जिम के बारे में बता सकता हूँ, एज ए सपोर्ट मतलब ये कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा और सपोर्ट तो मेरे बस की बात नहीं है। और देखिए अभी हमारे साथ जो कि विवेक भैया थे, और काफ़ी जो कि सोशल मीडिया पर इनका इस समय चर्चा हो रहा था। हमने जो कि करीब आकर जानने का प्रयास किया कि कितने नेता अब तक आपको सपोर्ट किए हैं और कितने आप अपने तरफ से स्ट्रॉन्ग हैं। भैया ने बताया कि बहुत सारे लोग जो कि साल पहनाकर, माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर चले जाते हैं और हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी हम जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कि अभी जहाँ पर सम्मानित हुए वहाँ पर आगे करके दिखा रहे हैं। भैया के बारे में क्या सोचते हैं और नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।